हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर में देखिए प्रश्न को। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। वो मेरा हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन। तो चलिए प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले लिखेंगे क्या, हल। पहले लिखेंगे हल और जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे और जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु के मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, तो x वर्ष मान लिए। क्या, x वर्ष, ठीक है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, ठीक है। तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, तो y वर्ष, ठीक है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष, ठीक है, y वर्ष। अब लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है ना। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या आयु। तो हमने जैकब की वर्तमान आयु को क्या माना है, तो x माना है, तो x हो गया, ठीक है। क्या माने हैं, x, तो x हो गया। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 5, ठीक है, इतना वर्ष। देखिए अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की पुत्र की आयु, क्या, और तथा 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगा। पुत्र की आयु को क्या माने हैं, तो y माने हैं, तो y + 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो गया x + 5 वर्ष तथा 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु, तो y + 5 वर्ष। अब ये दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर y + 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी तो मतलब 3 से गुना किस में होगा, पिता में या पुत्र में। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिसका आयु कम रहता है उसी में गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कम किसका आयु है, तो पुत्र का आयु कम है, तो उसमें हो जाएगा कितना से, 3 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y + 5 15। तब क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। समीकरण हमारा 1 आ गया। समीकरण 1 हमारा क्या हुआ, आ गया। ठीक है, समीकरण 1 आ गया। अब देखिए x का मान इससे निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3y। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। ठीक है, x का मान आ गया। अब लिखेंगे पुनः, हमारा पहला कंडीशन से एक समीकरण आ गया। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन से एक और समीकरण निकालना है। ठीक है, तो किधर निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही निकालते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, पुनः 5 वर्ष पूर्व, क्या, पूर्व जैकब की आयु तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, यानी पूर्व यानी पहले, तो पहले है तो क्या हो जाएगा घटाव का चिन्ह। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। ठीक है, जैकब की आयु को क्या माने थे, वर्तमान आयु को x माने थे, और 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की पुत्र की आयु, क्या, जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो y - 5 वर्ष। ठीक है, y - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और देखिए x - 5 बराबर क्या, y - 5। और देखिए यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 7 से गुना किस में होगा, पुत्र में होगा या पिता में होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जिसका आयु कम होता है उसी में गुना होगा। ठीक है ना, तो पुत्र में होगा कितना, 7 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 7y - 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो x इधर आएगा 7y, तो क्या हो जाएगा -7y बराबर -35, और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, तो क्या हो जाएगा -30। समीकरण हमारा 2 आ गया। समीकरण 2 हमारा आ गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, चलिए मिटा देते हैं। समीकरण 1 को नहीं मिटाना है। ठीक है ना, चलिए अब मिटा दिए। अब देखिए, अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। कितना है समीकरण 2, तो x का मान रखना है ना, कितना है, तो 10 + 3y। ठीक है, x का मान रख दिए, माइनस कितना है -7y बराबर कितना है -30 है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए -7y में से +3y जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 4y बचेगा बराबर -30। इधर प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो -10। ठीक है, तो -4y बराबर क्या हो जाएगा -40। माइनस से माइनस और 4 दाही 40, इसलिए y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। अब लिखे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
चलिए अब पुनः समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर 10। तो रख दीजिए x माइनस 3 और y का मान कितना है 10 बराबर कितना है 10 है। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 गुने 10 क्या हो जाएगा 30 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, इधर माइनस का 30 है, उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 40 हो गया। 40 हो गया। अब लिखेंगे अतः y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे x वर्ष। तो x कितना आया है तो 40, तो 40 वर्ष हो गया जैकब का। और तथा लिखेंगे तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो क्या माने थे y वर्ष माने थे, क्या माने थे y वर्ष। तो y कितना आया है 10 आया है, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। जैकब का आयु कितना हो गया 40 वर्ष और जैकब की पुत्र की आयु कितना हो गया y वर्ष। ठीक है ना, हमारा प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।